तो एक बार अपना नेत्र का जांच जरूर कराना चाहिए। ये ग्लूकोमा या फिर काला मोतियाबिंद, जिसको हम काला मोतिया बोलते हैं, ये होता क्या है? इसमें होता है कि उम्र के साथ साथ कभी कभी हमारे आंखों का प्रेशर, जैसे हमारा ब्लड प्रेशर होता है, जो खून का प्रेशर है, उसी तरह आंख में भी एक प्रेशर होता है। हमारा आंख जो है पानी से भरा हुआ है, पानी जैसा चीज, जिसमें एक नल है, वो नल से बूंद बूंद करके पानी टपक रहा है और हमारी आंख बनी रहती है। हमारा आंख आप अगर किसी को दबाए तो वो सॉलिड चीज नहीं है, वो दब सकता है, उसमें पानी भरा हुआ है और जेल भरा हुआ है। तो वो जो नल खुला हुआ है, वो नल पूरी जिंदगी खुला ही रहता है। उसमें से एक फिक्स्ड मात्रा में पानी बनता रहता है आंख में, और वो पानी के लिए एक नाली बनी हुई है, उस नाली के रास्ते वो पानी आंख से बाहर जाता रहता है। कभी कभी इन लोगों में क्या होता है कि नल तो बंद होने का सवाल ही नहीं है, वो खुला ही रहता है, पर वो नाली जाम हो जाता है। नाली जाम होगा तो क्या होगा कि वो पानी आंख के अंदर भरना शुरू होगा। जब वो भरना शुरू होगा तो हमारे आंख की नस को प्रेशर बढ़ेगा, आंख के अंदर पानी बाहर निकल नहीं पा रहा है, नल खुली हुई है, पानी बन रहा है, तो आंख का प्रेशर बढ़ेगा। आंख का प्रेशर बढ़ेगा तो क्या होगा, अगर आपके हाथ में कोई प्रेशर से कुछ दबा दिया जाए लोहे से, थोड़ा देर तक तो आपका हाथ बर्दाश्त करेगा, उसके बाद वो जगह काला हो जाए, काला होने के बाद वो जगह फिर धीरे धीरे शून्य होकर खत्म हो जाएगा ना। उसी तरह से आंख की नस को वो पानी का जो प्रेशर है वो आंख की नस को दबा रहा है। तो शुरू में जब दबाव के लक्षण आते हैं, उसी समय अगर हम पकड़ लें तो उस पानी के लिए या तो हम नया रास्ता बना देते हैं, या फिर नल की जो है वो टैप को कम कर देते हैं, भाई पानी कम बनाओ, निकलने की जगह खराब है। यही ट्रीटमेंट होता है हमारा काला मोतियाबिंद। तो जो नस का पे दबाव पड़ रहा है, ये दबाव हम अपने क्लिनिकल एग्जामिनेशन, जो हमारे पास मशीनें थी जिसमें मैं जांच कर रहा था आप लोगों का, और उस लेंस से देख रहा था, उस लेंस से मैं आपकी आंख के नस को भी देख पा रहा हूँ, इस पे दबाव तो नहीं पड़ रहा है पानी, है ना। प्लस आंख का प्रेशर का जांच भी सब जांच में सबसे इम्पोर्टेंट जांच है, जो सबका हुआ है, कोई चिंता की बात नहीं है ना। आप लोगों के आंख में ऐसे काला मोतियाबिंद का कोई शिकायत नहीं मिला होगा। तो ये दो बीमारियों के कारण आप लोगों को एनुअली साल में एक बार चेकअप कराना चाहिए। हाँ, ये काला मोतियाबिंद आधी बात अधूरी रह गई, तो अगर वो काला मोतियाबिंद का प्रेशर बढ़ता रहा, आपने चेक नहीं कराया, तो एक दिन वो आपकी आंख की नस जो है वो मर जाएगी, वो सूख जाएगी। सूख गई तो वो ऐसा डैमेज होता है जैसे पौधा सूख जाए झाड़ की पूरी तरह से, तो उसमें कितना ही पानी डालिए वो उग नहीं सकता। वही होता है आंख के नस में। नस एक बार सूख गई तो अभी तक दुनिया में किसी भी साइंटिस्ट ने कहीं, कोई अमेरिका इंग्लैंड चले जाइए, नहीं है, वो पूरी तरह से वहाँ खत्म हो ना। तो हम लोग को जैसे सूखी दाल में एक आध दो पत्ती सूखने लगती है, फटाफट पानी डालने लगते हैं, तो वैसे ही हम जांच में पकड़ लेते हैं कि अब आज नस सूखना तरफ बढ़ रहा है, कुछ इस पे प्रेशर पड़ रहा है, तो हम दवाइयाँ और ऑपरेशन के जरिए उसको ठीक कर लेते हैं। इन सारे बीमारियों का इलाज हमारे इस सेंटर में उपलब्ध है, आप लोग इसका लाभ उठा सकते हैं। तो एनुअल चेकअप आप लोगों के लिए मैं हमेशा बोलूँगा, आपसे गुजारिश है कि साल में एक बार अपनी आंखों का जांच जरूर करें, ठीक है। और इसके अलावा आप लोगों को नेत्र संबंधी कुछ अगर कोई वो है, क्वेरी है, कुछ पूछना हो तो मैं बिल्कुल बैठा हुआ हूँ, हम लोग फुर्सत में हैं, ये डिस्कस। सर, मल्टीपल जो फोकस लेंस है, हाँ, इंडियन है, तो क्या अप्रोक्सीमेटली कॉस्ट होगा सर? देखिए, कॉस्ट जो होता है वो सिर्फ लेंस का नहीं होता है, ये इंडिया में हर जगह ही अभी जो बन गया है वो पैकेज सिस्टम है। उस पैकेज में सारा चीजें इंक्लूडेड होती हैं, जांच के अलावा जांच अलग से लिया जाता है। उस पैकेज में क्या क्या इंक्लूडेड होता है, जो ऑपरेशन में मेरा फीस है, फिर ऑपरेशन में जो सामान लगते हैं, जब हम आँख में ऑपरेशन करते हैं मोतियाबिंद का, तो हम 3 चीरा लगाते हैं। हालांकि वो चीरा बहुत छोटा होता है, आप लोगों को नंगी आंखों से दिखाई नहीं देगा, वो सिर्फ हमारे स्टेटमेंट पे, हमारे माइक्रोस्कोप में ही दिखाई पड़ता है। वो 3 चीरा लगाते हैं, तो हमारे को ब्लेड लगता है। वो ब्लेड के साथ साथ हमारे आँख में कम से कम 10 तरह की केमिकल डालनी पड़ती है उस मोतियाबिंद को निकालने के लिए। इसके अलावा एक मशीन होता है जिससे लेंस जो है हमारा एक गोल स्ट्रक्चर है ऐसा, और हमने छेद बनाया है कुछ मिलीमीटर का, और वो लेंस होता है कुछ सेंटीमीटर का। तो सेंटीमीटर की चीज़ मिलीमीटर से निकाल नहीं सकते, तो हम क्या करते हैं, एक फेको मशीन होता है हमारे पास, उस मशीन से हम उस सेंटीमीटर की चीज़ को छोटे छोटे टुकड़ों में काटते हैं। छोटे छोटे टुकड़ों में करके हम उस मिलीमीटर के जो छेद बनाई है उसके थ्रू हम उसमें निकाल लेते हैं। तो आपका जो सफ़ेद मोतियाबिंद में, तो उस मशीन का काफ़ी कॉस्ट होता है, उस मशीन का खर्चा हो गया आपका। इसके बाद जो है मेन चीज़ जो लेंस आता है कि लेंस क्या लगा रहे हैं, तो वो लेंस का कॉस्ट, ये सारे कॉस्ट को, सारे खर्चों को जोड़ के एक पैकेज बनाया गया है।
जिसमें इंडियन लेंसेज ऐसा नहीं बोलूँगा खराब होते हैं, लेकिन इंडियन लेंसेज पे क्या होता है, गवर्नमेंट की तरफ से उस पर टैक्स की कमी रहती है ना, तो उसका कॉस्ट थोड़ा कम है। हमारे पास से जो अगर आयुष्मान उनको तो फ्री ऑफ कॉस्ट होता ही है। जो भारतीय लेंसेज से द्वारा ऑपरेशन कराएंगे तो हमारे पास जो सबसे कम वाला है, जो हम आयुष्मान में करते हैं, वो हम कैश में भी कर सकते हैं आपका, वो 12-13 हज़ार का पैकेज होता है। दूसरा, अगर आप अच्छे लेंसेज का, इंडियन अच्छे लेंसेज का शुरुआत करना चाहते हैं तो 18,000 समथिंग का हमारा पैकेज शुरू होता है। जो डिफरेंट लेंसेज के साथ आप जाएंगे तो बहुत सारे लेंसेज आ गए हैं। तो जो सबसे हायर क्वालिटी का लेंस, जो मल्टीफोकल लेंस वगैरह बोलते हैं आप, उनका कॉस्ट आपको 1,00,000-1.25 लाख का भी जा सकता है। इंडियन ये मैंने सारा रेंज बता दिया आपको, है ना। इंडियन का 18,000 शुरू करता है। ये एक आपका है, इसमें सारा कॉस्ट इंक्लूडेड है, जो पैकेज 10 मिनट कंप्लीट होगा। एक भ्रम और है कि जो लगाते हैं लेंस, तो हम कैसे करें कि ये 15,000 वाला है, 20,000 वाला है या 5,000 वाला है, उसका भ्रम कैसे तोड़ा जाए? बिल्कुल, पहला बात तो आपको मैंने समझा दिया कि वो जो 20,000 वाला लेंस बोला जा रहा है, वो 20,000 का लेंस नहीं है। उस 20,000 में सारी और कीमतें जुड़ी हुई हैं जो मैंने बताया, आप समझ गए ना। वो सिर्फ 20,000 का लेंस नहीं है, पहला बात तो ये। फिर जब आप जाते हैं कहीं भी, तो आपको जो मैडम या फिर सर होते हैं वहाँ पे, जो काउंसलिंग करते हैं कि ये लेंस का ये फायदा है, ये लगवाना चाहिए आपको, उन मैडम से या फिर सर से आप ये पूछ सकते हैं कि आपने कौन सा लेंस, नाम पूछ सकते हैं। नाम जान लिया आपने, आप नाम कहीं पेपर पेन पे नोट कर लीजिए कि भाई ये नाम लेंस का बोला इन्होंने और इसका कॉस्ट बोला, सपोज एक एग्जाम्पल लेते हैं 20,000, ठीक है। अब आपका ऑपरेशन होगा, ऑपरेशन के बाद उस लेंस में जो आपको प्रॉमिस किया गया है उसका स्टिकर उस आपके डिस्चार्ज कार्ड पे लग जाता है। वो स्टिकर थे आपको जो प्रॉमिस किया गया है, जो वादा किया गया है कि ये लेंस लगाएंगे आप, उस लेंस के साथ आप मैच कर लीजिए, आपका भ्रम दूर हो जाएगा कि मेरे साथ कोई चीटिंग या कोई वो नहीं किया गया है। जो बोला गया है, जो प्रॉमिस किया गया है, वही दिया गया है ना। मल्टीफोकल लेंस में तो आप ही लोग हमको पकड़ लीजिएगा कि आपने बोला था कि हमको दूर का नजदीक का सब दिखेगा, दिख तो रहा नहीं, तो वो तो कैसे नहीं पकड़ लेगा हम लोगों के कुछ गड़बड़ हुआ है। बाकी नॉर्मल लेंसेज में आप स्टिकर चेक कर लीजिए कि जो इनफैक्ट मल्टीफोकल में स्टिकर तो हमारे सब में लगता है ना। बिल्कुल स्टिकर में वो नाम लिखा रहता है वो लेंस का, जो लेंस भी आपको वादा किया गया है कि ये लेंस इतना रेट में आपको लगाएंगे, वही लेंस का स्टिकर लगाएंगे। सर, लोगों का यहाँ तक भ्रम है कि स्टिकर तो हॉस्पिटल में रहता है, लगाया दूसरा, लगा दिया स्टिकर दूसरा, तो विश्वास। देखिए अब देखिए मेडिकल में ऐसा लाइन है ना कि इसमें अगर कोई धोखाधड़ी तो उतर ही आए तो बहुत कुछ मरीज नहीं कर सकता, सच्चाई तो यही है। लेकिन क्या है ना कि वो काम जो करते हैं वो ज़्यादा दिन टिक नहीं पाते हैं मतलब, क्योंकि किसी इंसान के शरीर के साथ, उसका आंखों के साथ छेड़खानी जो कर रहा है वो आज न कल पकड़ा ही जाए, है ना। हमारे तमाम कानून में ये बहुत बड़ा अपराध माना गया है। अब तो बहुत ज़्यादा ही इस पर पुलिस केस होता है और लोगों को जेल भी होता है इस तरह का काम करने वालों को। तो खैर जो करते होंगे, लेकिन आप लोग निश्चिंत रहें, सेंटर फॉर साइट जो है 90 अस्पताल है पूरे भारत में, एक कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मल्टीपल लेवल पे ऑडिट होता है। तो हमारे पास तो इस तरह की चीज़ों को गुंजाइश ही नहीं है। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने हमें बुजुर्ग आदमियों को इतना सुझाव दिए। मेरा भी एक प्रश्न है कि जब लेंस लगा किसी पुराना का लेंस खराब है, उसके लिए उपचार के लिए क्या करना? देखिए उसमें लेंस, देखिए आपको जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था, किसी भी उम्र सर्दी हो, यहाँ तक कि मोतियाबिंद जो एक आप लोगों ने सुना होगा कि बुढ़ापे की बीमारी है, एक खास मोतियाबिंद होता है जो बच्चों को होता है, जन्मजात बच्चे को हो सकता है, माँ के पेट से ही वो लेके पैदा होता है डे 1 पे। उनका ऑपरेशन तो 20 दिन 25 दिन के बच्चे का भी करना पड़ता है। मोतियाबिंद उनको भी हो सकता है, वो माँ के पेट में कोई इन्फेक्शन हो गया, कोई बीमारी रही तो जन्मजात मोतियाबिंद भी होता है, 20-25 दिन के बच्चे का भी ऑपरेशन होता है ना। तो लेंस उस उम्र में जो लगता है ना वो भी खराब नहीं होता ताउम्र में। अगर वो बच्चा 100 साल जी गया तो 100 साल तक उसका लेंस वही बरकरार रहेगा। लेंस खराब होते हैं, खराब होने की जिम्मेवारी, रीजन ये नहीं है कि लेंस का क्वालिटी खराब है, रीजन ये है कि वो आँख जो है उसमें कुछ और बीमारियां थी जो डॉक्टर ने मिस की है। वो मिस करने के कारण बार बार आंखों में रिएक्शन होता है, रिएक्शन हो के वो धूल गंदा जम जाता है उसमें। लेंस का मटेरियल खराब हो ही नहीं सकता। उसमें खराब का मतलब जो होता है कि
पूरी तरह से वो खराब हो जाए, ऐसा बहुत ही कम देखा गया है। जिनमें देखा गया है उनके आंखों में कोई बीमारियां रहती हैं ऑलरेडी। जो बीमारी क्या करती है कि ये तो बाहर की चीज़ है ना, हमारे शरीर में अपना रोग से लड़ने का क्षमता होता है। तो कैसे क्षमता डेवलप होता है? जैसे आपको फीवर क्यों होता है, बुखार क्यों आता है, कोई वायरस या बैक्टीरिया आपके शरीर में घुसा तो शरीर को तुरंत मैसेज आता है कि ये बाहर का चीज़ हमारे शरीर में घुस गया है, इसको मारना है, नहीं मारेंगे तो हमको नुकसान करेगा। तो शरीर क्या करती है, अपना तापमान बढ़ा लेती है, फीवर दे देती है। वो तापमान इतना बढ़ा लेती है कि वो वायरस बैक्टीरिया मर जाए। तो फीवर हम लोग को जान बचाने के लिए होता है, ना कि हमको खराब करने के लिए होता है। सबको बुखार होता है ना, तो बुखार जो है अच्छी चीज़ है, वो शरीर लड़ रहा है उस वायरस बैक्टीरिया के अगेंस्ट, तब उसने बुखार किया है होना भी चाहिए। हाँ, लेकिन क्या होता है कि हमारा शरीर का इम्यूनिटी भी पूरी तरह से फुल प्रूफ नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि चींटी जैसे चीज के लिए वो तोप चला देता है। आप समझ रहे हैं ना, चींटी को मारने के लिए झापड़ा काफी है, लेकिन शरीर कभी कभी वो पकड़ नहीं पाता, उसको लगता है कि चींटी को मारने के लिए मुझे तोप चलाना चाहिए। तो हमारे शरीर में भगवान ने हमको तोप भी दिया है। अब वो तोप चलेगा तो क्या होगा, चींटी तो मरेगी, आसपास की चीजों को भी मार देगी, तोड़ देगी। आप समझ रहे हैं ना। तो इसी में इम्यूनिटी हमारे शरीर में क्या करता है कि हम लेंस डाल देते हैं कभी कभी, बहुत रेयर चीज है, इससे डरना नहीं है, लाखों में एक को होता है। तो उसकी इम्यूनिटी सोचती है कि ये बाहर का चीज आंख में घुस गया है ना, तो वो उसको मारने लगती है। आप समझ रहे हैं कि बाहर का चीज आंख में कैसे गया, हमारे शरीर के अंदर कैसे आ गया ये, क्योंकि लेंस तो बाहर का चीज है, आंख के अंदर का चीज तो है नहीं। तो किसी में जिनका इम्यूनिटी सिस्टम खराब होता है, उसमें उस लेंस के अगेंस्ट अपना ही शरीर काम करने लगता है, ऐसी स्थिति में लेंस खराब हो सकता है। तो ऐसे मरीजों की हम पहचान पहले ही कर लेते हैं, उनको ये सब बता देते हैं कि आप में ये बीमारी हो सकती है, जिसको यूवीआईटी सब सुनते होंगे। ये हमारे शरीर का ही अपना ही इम्यूनिटी हमारे लेंस के अगेंस्ट काम